प्रस्तुत है पंडित दीनानाथ दिनेश द्वारा अनुवादित श्री हरि गीता, पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। रण लाल सासे धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहूँ। तब देख कर पांडव कटक को व्यूह रचना साज से इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से। आचार्य महती सैन्य सारी पांडवों की देखिए। तब शिष्य बुधवर द्रुपद सुत ने दल सभी व्यूहित किए। भट्ट भीम अर्जुन से अनेकों सूर श्रेष्ठ धनुर्धरे। सात्विक द्रुपद योद्धा विराट महारथी रणबांकुरे। काशीन्द्र प्रति भट्ट दृष्ट केतु अचेकितान नरेश हैं। श्री कुंती भोजमान पुरुजित सैव्य वीर विशेष है। श्री उत्तमोजा युधामन्यु पराक्रमी वर वीर हैं। सौभद्र सारे द्रौपदेय महारथी रणधीर हैं। द्विजराज जो अपने कटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी सुन लीजिए मैं नाम उनके भी सुनाता हूँ अभी। आप फिर श्री भीष्म कर्ण अजेय कृप रणधीर हैं। भूरिश्रवा गुरुपुत्र और विकर्ण से बलवीर हैं। रण साज साजे निपुण सूर अनेक ऐसे बल भरे। मेरे लिए तैयार हैं जीवन हथेली पर धरे। श्री भीष्म रक्षित है नहीं पर्याप्त अपना दल बड़ा। पर भीम रक्षा में उधर पर्याप्त उनका दल खड़ा। इस हेतु निज निज मोर्चों पर वीर पूरा बल धरे।
सब ओर चारों छोर से रक्षा पितामह की करें। कुरुकुल पितामह तब नृपति मन मोद से भरने लगे। कर विकट गर्जन सिंह सी निज शंख ध्वनि करने लगे। फिर शंख भेरी ढोल आनक गोमुखे चहुर से सब युद्ध बाजे एकदम बजने लगे ध्वनि घोर से। तब कृष्ण अर्जुन श्वेत घोड़ों से रथ सजे रथ पर चढ़े। निज दिव्य शंखों को बजाते वीरवर आगे बढ़े। श्री कृष्ण अर्जुन पांचजन्य देवदत्त गुंजा उठे। फिर भीम कर्मा भीम पौंड्र निनाद करने में जुटे। करने लगे ध्वनि नृप युधिष्ठिर निज अनंत विजय लिए। गुंजित नकुल सहदेव ने सुषुधोष मणि पुष्पक किए। काशी नरेश विशाल धनुधारी शिखंडी वीर भी बट दृष्ट धूम्न विराट सात्यकी श्रेष्ठ योद्धा गण सभी। सब द्रौपदी के सुत सुभद्र द्रुपद सौभद्र बल भर ने लगे। चहुर राजन वीर निज निज शंख ध्वनि करने लगे। वह घोर शब्द विदीर्ण सब कौरव हृदय करने लगा। चहुर गूंज वसुंधरा आकाश में भरने लगा। सब कौरवों को देख रण का साज सब पूरा किए। शस्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपिध्वज धनु लिए। श्री कृष्ण से कहने लगे आगे बढ़ा रथ लीजिए। दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर लीजिए। कर लूं निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े। रणधीर हैं इस युद्ध में माधव मुझे। जिन पर चलाने तीर हैं मैं देख लूं रण हेतु जो आए। यहाँ बलवान हैं जो चाहते दुर्बुद्धि। दुर्योधन कुमति कल्याण है। श्री कृष्ण ने जब गुड़ाकेश
विचार भारत सुन लिया, दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। राजा रथी श्री भीष्म द्रोणाचार्य के जा सामने, लो देख लो कौरव कटक, अर्जुन कहा भगवान ने। तब पार्थ ने देखा वहाँ सब हैं स्वजन बूढ़े बड़े, आचार्य भाई पुत्र मामा, पौत्र प्रियजन हैं खड़े, श्री ससुर देखे खड़े। कौन्तेय ने देखा जहाँ, दोनों दलों में देख कर, प्रिय बंधु बांधव ही वहाँ। कहने लगे इस भांति तब, होकर कृपायुक्त खिन्न से, हे कृष्ण रण में देख कर, एकत्र मित्र अभिन्न से, होते शिथिल हैं अंग सारे, सुख मेरा मुख रहा, तन कांपता थर थर तथा, रोमांच होता है माँ। गांडीव गिरता हाथ से, जलता समस्त शरीर है, मैं रह नहीं पाता खड़ा, मन भ्रमित और अधीर है। केशव सभी विपरीत लक्षण दिख रहे, मन म्लान है, रण में स्वजन सब मार कर, दिखता नहीं कल्याण है। इच्छा नहीं जयराज की है, व्यर्थ ही सुख भोग हैं। गोविंद जीवन राज सुख का, क्या हमें उपयोग है। जिनके लिए सुख भोग संपत्ति, राज की इच्छा रही, लड़ने खड़े हैं आस तज, धन और जीवन की वही। आचार्य गण मामा पितामह, सुत सभी बूढ़े बड़े, साले ससुर स्नेही सभी, प्रिय पौत्र संबंधी खड़े। क्या भूमि मधुसूदन मिले, त्रैलोक्य का यदि राज भी, वे मार ले पर शस्त्र में उन पर न छोड़ूंगा कभी। इनको जनार्दन मार कर हो
गाह में संताप ही है, आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। माधव उचित वध है न इनका, बंधु हैं अपने सभी, निज बंधुओं को मार कर क्या हम सुखी होंगे कभी। मतिमंद उनकी लोभ से दिखतान उनको, आप है कुलनाश से क्या द्रोष प्रियजन, द्रोह से क्या पाप है। कुलनाश दोषों का जनार्दन, जब हमें सब ज्ञान है, फिर क्यों न ऐसे पाप से बचना भला भगवान है। कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता, कुल सनातन धर्म है, जब धर्म जाता आदबाता, पाप और अधर्म है। जब वृद्धि होती पाप की, कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब, वर्ण संकर क्यारियां। कुल घात की को और कुल को ये गिराते पाप में, होतान तर्पण पिंडयों, पढ़ते पितर संताप में। कुल घातकों के वर्ण संकर, कार की इस पाप से सारे सनातन जाति, कुल के धर्म मिटते आप से। इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं, कहते सुना है वे सदा पाते, नरक में कष्ट है। हम राज सुख के लोभ से पाप यह निश्चय किए, उद्यत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए। ये ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। रणभूमि में इस भांति कह कर पार्थ सरधनु छोड़ के, अति शोक से व्याकुल हुए, बैठे वहीं मुख मोड़ के। पहला अध्याय समाप्त हुआ।